आज हम नारी शक्ति की बात करेंगे। नारी और नाव एक समान होते हैं, धारे तो तारे और धारे तो डुबोए। एक औरत क्या नहीं कर सकती है? घर चला सकती है और देश भी चला सकती है। एक औरत के बारे में लोग मजाक करते हैं कि उसका दिमाग जो होता है वो घुटने में होता है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर औरत दिमाग चलाए या ना चलाए, लेकिन हाथ पैर ज़रूर चलाती है। अपने बच्चों को पालने के लिए, घर में खाना बनाने के लिए, घर चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, सब जगह उन्हें हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। और ऐसी ही एक मल्टीटास्कर आज हमारी गेस्ट बनकर आई है। लोग 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने 60 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया। लोग उन्हें कहते थे कि आप भजन करो, लेकिन ये खाखरा खिलाकर कहती थी कि आप भोजन करो। ये एक ऐसी बिजनेस आइकॉन है जिन्होंने शार्क टैंक की ऑफर ठुकरा दी थी, क्योंकि ये शुद्ध शाकाहारी है। मछली के नाम से भी ये परहेज रखती है। तो ज़्यादा वक्त ना बिगाड़ते हुए हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है संतोष बेन आपका हमारे शो में। એ ગાંડિયા સ્વાગત બાગત તો ઠીક છે, પણ એક વાત તને ચોખે ચોખી કહી દઉં, કાન ખોલીને સાંભળી લે, બોલવામાં ધ્યાન રાખજે. હે હા વાયડાઈ વેલી તો બિલકુલ કરતો નહીં. अरे संतोष बेन, ये हिंदी शो है, आप प्लीज़ गुजराती में बात मत कीजिए। आंसू છે આમાં લોકોને સમજાશે નહીં। हिंदी में बोलिए आप। એ મેં જોયા છે તારા શો, સમજો ને તું કેવી રીતે લોકોને ઉતારી પાડે છે તે. અરે તમે અમારા મહેમાન છો, અમે થોડી તમારું ઉતારવાના, અમે તો તમારું मान सम्मान करिए। તમે આ ખોટી ગેરસમજણ છે। देखिए, इनका कहने का मतलब है, इनको लगता है कि हम शो में गेस्ट की मजाक करते हैं, लेकिन ये उनकी गलत फहमी है। हम आपको भगवान की तरह मानते हैं, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं और हम आपको मान देते हैं। मैंने भी आपको मान दिया। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी मजाक कर रहा हूँ? એ अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला तू? है लेडीज लोगों की अक्ल घुटने में होती है, बोला ना तूने? अरे नहीं, मैंने ऐसा कहा कि बहुत लोग ऐसा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैंने तो आपकी तारीफ की और मैंने नारी शक्ति की बात की और ये भी कहा कि 60 साल की उम्र में आपने एक बिजनेस शुरू किया। એ તો એમાં ખોટું શું કર્યું મેં? શું ખોટું કર્યું કે मैंने? हिंदी। अरे हालिया ने हिंदी। हवे मेरे कहने का मतलब है उसमें मैंने गलत क्या किया? अभी मेरे को एक बात बताओ ना, वो तुम्हारा अमिताभ बच्चन है मेरे से कम 10-15 साल बड़ा है वो भी वो कौन बनेगा करोड़पति में लोगों को पैसे जितवाता है कि नहीं जितवाता है? फिर वो पैसे जितवा के बोलता है कि जाओ कल्याण ज्वेलर्स में से तुम सोना खरीदो। फिर वो सोने को गिरवी रख के मुथूट फाइनेंस में से लोन दिलाता है। फिर जब लोग वो लोन भर नहीं पाते हैं ना, फिर सिर दर्द करने लगता है, तब बोलता है कि अभी नवरत्न तेल लगा के सर दर्द ठीक करो। है अरे ऐसे कितने बुढ़े लोग हैं, सबके तेरे को उदाहरण गिनाऊं क्या? है वो शरद पवार है, अपने रतन भाई टाटा है, इतनी उम्र में भी काम करते हैं कि नहीं? तो मैं भी कर रही हूँ। अरे नहीं, लेकिन ये तो अच्छी बात है। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है आप। मैंने कहा कि आप गलत कर रही है। ठीक है, चल आगे बढ़िए। हवे इनका कहने का मतलब है कि आगे बढ़ते हैं। तो संतोष बेन, जब भी मैं आपका नाम पढ़ रहा था ना, तो मैं बहुत डर गया था। मैं क्या डाकनी हूँ क्या? अरे नहीं, मतलब आपका नाम संतोष है ना। हाँ, तो वो आपके राजकोट में नहीं थी संतोष बेन जाडेजा, तो मुझे ऐसा लगा कि आप भी यहाँ की गोलियाँ चलाएगी। ए गेल छप्पा, हवे संतोष बेन नाम है तो क्या वो गोलियां ही चलाएंगी? अभी हमारे गांव में जितने भी संतोष बेन है, सब पूरे गांव में गोलियां चलाते बैठेगी क्या गेल छप्पा? है अभी मेरे को एक बात बता, तू हमारे गांव में 25 नरेंद्र है तो क्या सबके सब प्रधानमंत्री बन गए? नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। मजाक नहीं, तेरी आदत ही है ये। अभी तू ये बोलता है ये संतोष बेन गोलियां चलेंगे। अभी मेरा भाई का नाम हार्दिक है, तो क्या दड़ा और बैट लेके क्रिकेट खेलने लगेगा? तो क्या करता है आपका भाई? रिजर्वेशन के लिए लड़ाई। अच्छा, तो उसकी सरनेम पटेल होगी। तूने ये सब कैसे धार लिया? वो क्या है, गुजरात में एक ही पटेल है और एक ही हार्दिक है जो रिजर्वेशन के लिए लड़ाई करता है, तो मैंने सोचा। गेल सप्पा हिंदी। अबे हिंदी में गेल सप्पे को क्या बोलते हैं?
केजरीवाल। એ તો ગેલ ઘાઘરીનો છે હવે. संतोष बेन, आपकी भाषा पे काबू रखिए, ऐसा मत बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका भाई, आपने बोला कि मतलब रिजर्वेशन के लिए लड़ाई करता है, तो मतलब क्या बात क्या है? मेरा कहने का मतलब है कि तू गेल घाघरी का है, गांडा है तू। अभी मेरा भाई रिजर्वेशन के लिए लड़ता है, उसका मतलब क्या हो गया? वो रेलवे की टिकट दिलाता है, वो ट्रैवल एजेंट है, लोगों को टिकट देने के लिए वो लड़ता है। ये बात आपने सही कही। सब जगह पे रिजर्वेशन है, मतलब कॉलेज में रिजर्वेशन मिलता है, आप नौकरी लेने जाओ तो रिजर्वेशन होता है, सरकारी नौकरी के लिए भी रिजर्वेशन होता है, बस एक रेलवे में रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ये देखा मैंने तेरा, यही देखा। इधर उधर की बातें करके ना तू मेणा टोना तो मार ही देता है। अब ये सब बातें करने की क्या जरूरत है तेरे को? नहीं, मैं तो मतलब सच कह रहा था, और क्या। तो संतोष बेन, आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो आपका भाई जो है वो रिजर्वेशन के लिए लड़ता है, मतलब ट्रेन की टिकट्स निकालता है वैसे तो। लेकिन अभी हम आपके भाई के ऊपर से थोड़ा हटके आपकी बात करते हैं। तो आप ये बताइए कि आपने ये बिज़नेस शुरू किया तो आप बचपन से ही बिज़नेस माइंडेड थी? बचपन में हमारे पास माइंड ही किधर था है? हम गरीब परिवार में बड़े हुए हैं, गरीब परिवार में ही हमारी शादी हो गई। और वो कहते हैं ना कि वो छोटेपन में ही शादी हो गई, फिर मैं हाउस वाइफ बन गई। वो कहावत है ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। वो मजबूरी की वजह से फिर मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा। मजबूरी मतलब ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा? ये मेरा भाईड़ा ये डब्बा खेलता था। डब्बा? हाँ, मतलब स्टैनली का डब्बा खेलता था? तो स्टैनली के डब्बे से और ये बिजनेस का क्या संबंध है? अरे ये डिब्बे है, तेरे को हर बार बीच में बोलने की बहुत आदत है, पूरा बात सुनता नहीं है, हैं? अरे तेरे को डिब्बा नहीं पता है? वो शेयर मार्केट में गैर कायदेसर जो ट्रेडिंग करते हैं ना, उसको डब्बा बोलते हैं। वो डब्बा खेलता था वो साथ में वो क्रिकेट बैटिंग करता था। अब हमारा जो जीवन है ना, उसके हार जीत पर निर्भर रहता था। अब वो जीत के आ गया तो 5 स्टार होटल में खाना, और हार गया ना तो फिर मंदिर में खाना खाने का, कभी महल में रहने का, कभी झोपड़े में रहने का। ए भाई, ऐसे करते करते मेरे ज़िंदगी के 60 साल निकल गए भाई। एक दिन तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा देवा हो गया, पता है तेरे को? हमारे खाने पीने के वांदे हो गए। वो डब्बे वाले हैं ना, वो उगरानी करने को भाग दौड़ रहे थे इधर उधर। बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है संतोष बेन की। ए भाई, 60 साल में मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि क्या है ना, हमारे घर में हम गरीब लोग, हमको सिखाया गया था कि भाई पति ही परमेश्वर होता है। पर तो ये किसी ने नहीं बोला कि ये परमेश्वर वो परमेश्वर के पास भी पहुंचा सकता है। वो मेरा पति जो बोलता था ना, वही मैं मानती थी, वही करती थी। वो बोलेगा दिन तो दिन, रात तो रात। फिर 60 साल में मैं बोली। अच्छा, तो मतलब जो 60 साल तक शांति देवी थी, वो 60 साल की उम्र के बाद रणचंडी का रूप धारण कर लिया। ये तू यार बीच में घड़ी घड़ी क्यों मेरे बोलता है? मेरे को समझ में नहीं आता। तू मेरे को इधर काय को बुलाया है? तेरे को मेरी स्टोरी सुनने की कि नहीं सुननी? नहीं, सुनिए, लगता है अभी भी रणचंडी का रूप धारण किया हुआ है। हाँ, आप बोलिए, आप कह रही थी कुछ। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, तू ये बराबर बोला, ये मैंने रणचंडिका का रूप धारण कर लिया। 60 साल तक मैं कुछ नहीं बोली है। ये मेरा पति जुआ खेलने में इतना पागल हो गया था ना, वो दिन रात कुछ नहीं समझ में आता था। ये उसको ये तक नहीं पता था कि मेरे 2 लड़के हैं, एक शादी लायक बेटी है मेरी। आपके 3 बच्चे हैं? ये तो बेरो थई गयो छे कि अभी मैंने बोला ना मेरे 3 बच्चे, फिर तो रिपीट क्यों करते हैं सब बात? सॉरी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, तो फिर आपने अपने पति को लात मार के घर से बाहर निकाल दिया होगा। ये तू कैसे घेल सपे के जैसी बात करता है? कोई ऐसे गलती करेगा तो उसको क्या लात मारते हैं? वैसे नहीं होता है। कोई गलती करता है तो उसको बिठाने का, समझाने का, मार लेने का, उसको वड़ने का, लेकिन उसको घर से नहीं निकालने का कभी। बड़े उच्च विचार है आपके। फिर आपने क्या किया? वो तो मियाँ की मिंदड़ी हो गया था। मियाँ की मिंदड़ी? आप हमारे ऑडियंस को ज़रा बताएंगे मियाँ की मिंदड़ी क्या होता है? तेरे को मियाँ की मिंदड़ी नहीं पता यार? मिंदड़ी यानी बिल्ली जैसा मुँह हो जाता है ना, वो हमारे गुजराती में कहावत यार, तने नहीं समझाए। हाँ, तो फिर क्या वो क्या मियाँ की मिंदड़ी जैसा मुंह करके बैठा था? हाँ, फिर? अरे वो एकदम क्या हो गया, वो जुए में सब पैसे हार गया था। अब जो डब्बे वाले हैं वो वसूल करने हमारे घर पे आ रहे थे, ये टेंशन में आ गया। तो वो मियाँ की मिंदड़ी का जैसा मुंह लगा के बैठ गया। वो न दिन को न चैन, रात को न आराम, एकदम परेशान सा रहते रहता था। ऐसे एकदम रात को ऐसे भूत जैसा दिखता था वो।
मैंने उसको बोला कि ठीक है ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, आगे से जुआ नहीं खेलने का। तो बोला कि ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूँ तेरी, ले संतोष, मैं तेरी माफ़ी मांगता हूँ, मैं अभी कभी जुआ नहीं खेलूँगा। तो मैं बोला ठीक है, तू सो जा, कल सुबह हम बात करेंगे। तो वो सो ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ के उसको एक लगा दी यानी जो डब्बे वाले थे जिनको पैसे देने थे ना, उसके घर लेके गई और उनको जाके बोला तुमको इसको जो पैसे देने थे ना, वो आज के बाद हम नहीं देंगे, तुमको जो उखाड़ने का है उखाड़। फिर मैंने मेरे पति को बोला कि अभी तू सो जा, वो जागेंगे। वाह वाह वाह, मतलब आपने तो झांसी की रानी जैसा काम किया। हाँ, एकदम एंग्री यंग वुमेन, बहुत बढ़िया। तो लेकिन आपको ये इतने डब्बे वाले तो मतलब गुंडे जैसे रहते हैं, तो आपको डर नहीं लगा? अरे बेटा, 60 साल के बाद तो हिम्मत आई है। और क्या बोलते हैं ना, ज़्यादा सोचेंगे ना तो फिर वापस टेंशन ले लेंगे। इसके लिए मैंने ज़्यादा सोचा ही नहीं, बोल के आ गई एकदम बिंदास। अब क्या हुआ ना, थोड़ा घर पे आई तो मेरे को भी थोड़ा डर लगा, लेकिन मैंने भी दिमाग लड़ाया। मैं सीधा पुलिस स्टेशन में जाके उनकी कंप्लेंट कर दी। अब जो डब्बे वाले थे ना, वो डर गए और डर के मारे उन्होंने मेरे पति का सारा कर्जा माफ़ कर दिया। अरे वाह, बढ़िया। लेकिन तो ये अभी कुछ कमाने वाला कोई था नहीं, तो पैसे के तो प्रॉब्लम होगा, मतलब घर चलाने को प्रॉब्लम होता होगा ना आपको? बेटा तकलीफ तो हो गई कि नहीं, वही मेरा पति था, वही जुआ खेलता था, उससे पैसे आते थे। अभी जुआ ही बंद हो गया तो हमारे तो खाने पीने के वांदे हो गए ना, तो भी फिर मेरे को टिफिन सर्विस चालू करना पड़ा। ओहो, संतोष बेननो टिफिन है ने? एकदम बराबर कीधું તમે। संतोष बेननो टिफिन मात्र 100 रुपया में स्वादिष्ट भोजन। क्या बात है। तो क्या है ना बेटा, अभी ये हमारे गोंडल में ले दे के बस्ती 1 लाख रुपए, 1 लाख लोगों की बस्ती है, उसमें घर कितने, आदमी कितने, हमको कितना टिफिन मिलेगा? समझ ले ऐसे 8 से 10 टिफिन में बनाती थी। अभी 8 से 10 टिफिन ने 100 रुपये का एक टिफिन, यानी बोलो तो 800 से 10,000 रुपया, इतना तो मेरा 800 से ऐसा 1000 रुपया जमा होता था हमारा। बस उससे क्या चलेगा हमारा घर। मतलब आपके पति आपकी हेल्प नहीं करते थे क्या? अरे वो तो बेटा बहुत हेल्प करते थे ना, कहीं को नहीं करेंगे वो हेल्प। ऐसे टिफिन लेके जाते थे, सब्जी लेके आते थे मेरे लिए। लेकिन क्या है ना कि अभी ये 800 से 1000 रुपया दिन का मिलेगा, उससे मेरा खर्चा तो चलेगा नहीं। मेरे दोनों बच्चे हैं, उनका खर्चा, फिर मेरी बेटी शादी लायक, उसका खर्चा, टेंशन तो था ना मेरे ऊपर। अब वो टेंशन में मैं अपने विचारों में खोई हुई थी और वो रोटी बना रही थी और रोटी बनाते रोटी जल गई होगी विचारों में। ए यार, तू हर वक्त केम डबका मारे छे? મને तेरी વાત પૂરી કરવા દેવી છે કે નહીં તારે? सॉरी हाँ, हर वक्त टिचुक सॉरी। तो रोटी बना दे खेया में को, तो रोटी कड़क हो गई। अच्छा। हाँ, तो कड़क हो गई, मैं एकदम टेंशन में आ गई। एक तो अधिक मास, एक तो दुकाळ, उसमें अधिक मास। अब ऐसे मैं करती रहूँगी तो फिर कैसे चलेगा? एक तो मेरा इतना इनकम भी नहीं होता है। फिर वो टेंशन से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी शाम के खाने में मैं वो रोटी खाई जाऊंगी। लेकिन हुआ क्या, शाम के खाने के टाइम पे वो जो रोटी है ना, वो पिंटू के पास चली गई। पिंटू? पिंटू यानी मेरा बड़ा बेटा प्रतीक। अच्छा। हाँ, पिंटू ने जैसे ही रोटी खाई, वो हंस के बोलने लगा, अरे मम्मी मम्मी ये तो खाकड़े के जैसी बनी है। हाँ, तभी मेरे दिमाग में ये विचार आया, खाकड़े का। दिमाग की बत्ती जली है आपकी। हाँ। तेरी तो तेरे को छोड़ेगी नहीं मैं। संतोष बेन, शू करो जो आप हिंदी में बोल दूंगी। संतोष बेन, ये आप क्या कर रहे हो? ये आपको शोभा नहीं देता ऐसा। शोभा बुबा काहे नहीं, तू मगजमारी नहीं कर। तू नहीं, मतलब मैं तो बोल रहा था कि मतलब ये जो ऐसा हकीकत है वो मैं बोल रहा हूँ। वैसे चप्पल अच्छी है आपकी। क्या साइज क्या है आपकी? दिखाऊं तेरे को साइज? दिखाऊं? तेरी तो अरे वाह, बढ़िया, ये तो अच्छा हो गया।